आज हमने लेक्चर नंबर 5 10th मैथमेटिक्स का स्टार्ट करना है, जिसमें हमने 3.1a स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है कि वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, वेरिएशन मींस एनी चेंज आर स्लाइट डिफरेंस। वेरिएशन क्या है? कोई भी चेंज, थोड़ी सी डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं कि वेरिएशन है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं अपनी डेली रूटीन में, जैसे कि अशिया की जो प्राइसेस हैं ये चेंज होती रहती हैं। जैसे पेट्रोल की कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इस चेंज को हम कहते हैं कि ये वेरिएशन है मैथ्स में। ठीक है, उसके बाद आता है रेशियो। उसके बाद है रेशियो क्या होती है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो मुआवजा होता है उसको हम कहते हैं रेशियो। और रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये साइन होता है रेशियो का। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सपोज 3:4 है तो हम इसको लिख लेंगे 3/4 डिवाइड की फॉर्म में। ये फ्रैक्शन है। डिवाइडेंड ओवर क्वोशिएंट की फॉर्म में जो होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन है। तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। लेकिन रेशियो के लिए जो दो क्वांटिटीज़ हमने लेनी है उनका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वांटिटी है वो हम केजी में ले रहे हैं और दूसरी मिलीलीटर में ले रहे हैं। अगर एक क्वांटिटी केजी में है तो दूसरी भी केजी में होनी चाहिए। इन दोनों में कंपैरिजन हम कहेंगे रेशियो है। रेशियो के बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेशियो की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो सेकंड टर्म होती है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जैसे कि एक्स रेशियो वाई दिया गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? एक्स है। एक्स को हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और वाई को हम क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और वाई हमारे पास होगा कॉन्सिक्वेंट। ये आपको इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1a। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। आपने क्या करना है? रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया हुआ है 6:12। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसको दो तरह से वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बताती हूँ कि हम 2 से, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं देखूँगी, जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगी मेरे पास आ जाता है 3:6। ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल हैं। अब क्या करेंगे? हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1:3। अब ये तो डिवाइड नहीं हो सकता मज़ीद, तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये है सिंप्लीफाई हमने किया रेशियो को। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आई। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं कि छोटे नंबर से स्टार्ट करें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास है 6:12, आप डायरेक्ट 6 से इसको डिवाइड कर दें। एक स्टेप में आपसे सॉल्व हो जाएगा। जब डायरेक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊंगी इसका 6 पार्ट। ये है 3x रेशियो 9y रेशियो 18z। अब आपने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने देखना है जो कांस्टेंट टर्म्स हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों टर्म्स डिवाइड हो सकती हैं। आपने वेरिएबल्स को बिल्कुल भी नहीं देखना, x y z को। आपने सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखना है कि ये किससे डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड होगी 3x/3, 18z/3। ये आपके पास आ जाएगा x रेशो 3y रेशो 6z। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो x का है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, तो 1 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये इसकी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म।
इसका 4 पार्ट, लास्ट वाला पार्ट देखें, वो है हमारे पास 9:18 रेशो 27 रेशो 36। इसको आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, 27 पे 2 का टेबल नहीं जाता। किसको करेंगे, 3 से डिवाइड। थ्री रेशो 6 9। अब मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि सारे नंबर्स ऐसे हैं जिन पे 3 का टेबल जाता है और ये 3 से डिविजिबल है। आप इसको दोबारा से 3 से डिवाइड कर लेंगे। अब जो आपके पास फॉर्म आई है, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम क्वेश्चन नंबर ये फॉर्म आपके पास सिंपलेस्ट है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज द गिवन रेशियोज आर इक्वल। उसे कहा हुआ है कि आपके पास रेशियोज दी गई हैं, ये सारी रेशियोज इक्वल हैं और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकंड पार्ट, और इसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 3:x x/6। जैसे कि आपको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ कि ये दोनों रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। अब रेशियो को मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, x/6 6 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा। अब हमने करनी है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को x से। फाइव इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6, x = 3.6, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है, बाकी पार्ट्स आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन द गिवन रेशो। रेशो हमें दी हुई है, हमने क्वांटिटीज़ को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो रेशो हमें गिवन होगी उसमें हमने इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है फर्स्ट पार्ट, आपको दिया हुआ इसने RS 816 एंड रेशियो उसने दे दिया 1:2। अब ये हमें RS दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इसको 1:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास है 816। रेशियोज़ हमारे पास क्या है, गिवन रेशियोज़ हमने लिखनी है, गिवन रेशियो 1:2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड करना है। ये जो रेशियो दी गई है इसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम ऑफ रेशियो क्या करेंगे, रेशियोज़ को ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास 2 है तो 2 को ऐड करेंगे, 3 टर्म्स हैं तो तीनों को ऐड कर लेंगे। जितने भी टर्म्स गिवन होंगे उन सबको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू 1:। अब अकॉर्डिंग टू 1:, हमारे पास जो अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी है, और 1:, हमारे पास क्या है, 1 ही है। और सेकंड रेशियो जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है, और सेकंड रेशियो हमारे पास 2 है, उसके अकॉर्डिंग हमने अमाउंट फाइंड कर लेनी है। अमाउंट अकॉर्डिंग टू, पहले हम फर्स्ट रेशियो को करेंगे, रेशियो 1। रेशियो 1 के अकॉर्डिंग हमने अमाउंट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अब हमने क्या करना है,
जो अमाउंट हमें दी गई है इससे हमने सम ऑफ रेशो को डिवाइड करना है। 1 तो हमने रखना है, 1 को हमने डिवाइड कर लिया 3 से, सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 है और 1 ये कौन सा है, ये जो रेशो हमें फर्स्ट वाली दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको अमाउंट को फाइंड करना है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 816 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 272 आएगी। इसी तरह हमने सेकंड रेशो से अमाउंट फाइंड कर लेनी है, अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशो 2/3 मल्टीप्लाई 816 और हमारे पास आंसर आएगा 544। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है, ये हमारे पास आई है अकॉर्डिंग टू 1 रेशो और जो सेकंड आई है वो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सेकंड रेशो। ठीक है, आप इसको दोबारा ऐड करके भी देख सकते हैं, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वही दोबारा से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको मैं करवाऊंगी सेकंड पार्ट। ये दिया गया डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटी इन द गिवन रेशो। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हमने क्या करना है, 3 रेशोज़ हमें दी गई हैं। यहाँ जो आपको क्वेश्चन करवाया है यहाँ सिर्फ 2 रेशोज़ दी गई थी, लेकिन जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 रेशोज़ दी गई हैं। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, आपने क्या करना है, गिवन रेशोज़ लिखनी है, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करना है और तीनों रेशोज़ के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये दिया गया है 1800 ml और इसको आपने डिवाइड करना है 1:2:4 में। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी हमने लिखनी है, क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर को हम क्वांटिटी लिखेंगे। टोटल क्वांटिटी दी गई है 1800 ml और गिवन रेशोज़ हमारे पास क्या है, गिवन रेशो 1:2:4। अब हमने थर्ड स्टेप ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ 1 + 2 + 4 7। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने डिवाइड करना है। यहाँ हमारे पास जो रेशियोज़ हैं वो 3 हैं। पहले हमने अकॉर्डिंग टू रेशो 1 उसको डिवाइड करना है, फिर अकॉर्डिंग टू रेशो 2 और फिर अकॉर्डिंग टू रेशो 3 हमने उसको डिवाइड करना है और हमने क्वांटिटी फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रेशो 1 फाइंड करेंगे क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 1 क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो से हमने डिवाइड करना है सम ऑफ रेशियो को और मल्टीप्लाई कर लेना है जो हमें क्वांटिटी दी गई है 1/7 मल्टीप्लाई 1800 ml और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 257.4 ml आएगा, 7.4 ml। अब इसी तरह हमने सेकंड रेशियो के लिए फाइंड करना है क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 2 हमारे पास 2 ही है तो ये होगी 2/7 मल्टीप्लाई 1800 ml। इसी तरह हमने थर्ड के लिए भी फाइंड करनी है 541.29 ml। थर्ड रेशो हमारे पास 4 दी गई है क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 3। अब रेशो 3 हमारे पास क्या है, 4 है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे 4/7 मल्टीप्लाई 1800 ml तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1028.57 ml। हमने अकॉर्डिंग टू रेशियोज़ इसको डिवाइड कर लिया। इस लेक्चर में हमने पढ़ी है 3.1a। उससे पहले हमने वेरिएशन रेशियो का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि वेरिएशन और रेशियो क्या होती है और इसमें आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो रेशियो होती है उसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।